नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को लेकर। अंकित शर्मा हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़ा हुआ। जी हाँ मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट में आप मुझे बताइए कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को जिस तरीके से बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था, तो उनके हत्यारों के साथ, उनके दोषियों के साथ क्या सलूक किया जाए, कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि फरवरी महीने में पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे और ये दंगे किए गए थे सीएए के विरोध के नाम पर, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर। जिहादी जाहिल सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरकर जमकर गुंडागर्दी की गई। आपको याद होगा कि दिल्ली को जलाने का इन लोगों ने काम किया था। सीएनजी बसों को फूंक दिया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़क पर जो महिलाएं अपनी गाड़ियों से जा रही थीं उनको भी रोका गया और गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया। और फिर कहा गया कि हम तो विरोध कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून का। शाहीन बाग हो, जाफराबाद में बैठने की तैयारी थी। तमाम जो जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, पूर्वी दिल्ली, खासकर जो पूर्वी दिल्ली के एरियाज हैं वहां पर मतलब बेहूदों की तरह और गुंडों की तरह इन्होंने हत्या का आलम मचा दिया था, उपद्रव। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ दिल्ली में हुआ था, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इन लोगों ने मतलब जाहिल पने की हदों को पार कर दिया था, गुंडागर्दी की हदों को पार कर दिया था। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना, सड़कों पर पथराव करना, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकना, क्या इसे विरोध का तरीका कह सकते हैं? और ये विरोध कर रहे थे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। मतलब कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब मोदी जी ऐलान कर दें कि अगर 5,000 रुपए आ रहे हैं अकाउंट में कोरोना के बाद तो कागज लेकर लंबी लाइन भी लगा देंगे, लेकिन वैसे कागज नहीं दिखाएंगे। वारे जाहिलों, और तुम कहते हो कि हम इस देश का हिस्सा हैं। मतलब जब तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम तुरंत कागज लेके पहुंच जाओगे। और वैसे सरकार ने कह दिया कि अगर बेटा तुम इस देश के हो तो लाओ जरा कागज तो दिखाओ, और सभी से मांग रही है, तुमसे अकेले से नहीं मांग रही, तो कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल चलो बात आते हैं, हम दोबारा बात करते हैं अंकित शर्मा के बारे में। आपको बता दूं कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी दिल्ली दंगों के दौरान, और आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद, निलंबन तो खैर बाद में किया गया था, ताहिर हुसैन के घर में सीए विरोधियों ने अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद डाला था और लाश को चांदबाग के गटर में फेंक दिया गया था। यह आरोप लगा था आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर। 23 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या होती है और 2 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंकित शर्मा के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। हालांकि यह ऐलान उन्होंने तब किया जब मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हर तरफ से दबाव पड़ा और जब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह वही है जिसने जो है निर्भया के हत्यारे, नाबालिग जो हत्यारा था जिसने सबसे ज्यादा बेरहमी की थी निर्भया के साथ, उसको सिलाई मशीन देकर भेज दिया था क्योंकि उसका नाम अफरोज था। तो अंकित शर्मा के परिवार के लिए उसके बाद 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया महाशय ने। लेकिन आपको मित्रों बता दूं कि 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अंकित शर्मा के परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। 1 करोड़ का ऐलान तो कर दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अंकित शर्मा के परिवार के लिए, लेकिन दिया अब तक 1 रुपया नहीं है। आपको बता दूं कि इस बाबत भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी और लिखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से अंकित शर्मा के परिवार को कोई मदद राशि नहीं दी गई है। जिसके बाद कपिल मिश्रा ने तत्काल अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से अंकित शर्मा के परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अभी अभी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के पिताजी से बात हुई। सीएम केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 1 पैसा नहीं। हम अंकित शर्मा जी के पिताजी को तुरंत 3 लाख रुपए की सहायता भेज रहे हैं। उन्होंने इस देरी और चुप्पी के लिए अरविंद केजरीवाल पर सवाल भी उठाए। तो सवाल इस बात का है कि आप मुंह से कुछ भी बोल दो। आप 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाले थे दिल्ली में, दिल्ली की हर बसों में जो है वो बाउंसर्स बैठाने वाले थे, पुलिस बैठने वाली थी, वाईफाई पूरी दिल्ली में होने वाला था, मोहल्ला क्लिनिक ठीक है चल रहे हैं, लेकिन इंसानों के लिए मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूं मैं, जानवरों के लिए नहीं। अब दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए रोज
मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, लेकिन आए दिन तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं और इन वीडियोस जो हैं, ये वीडियोस दिल्ली के ही पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं केजरीवाल साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। और ये वही व्यक्ति है, मैं ऐसा पहली दफा नहीं है कि ये व्यक्ति थूक कर चाट गया हो या अपनी बात से पीछे हट गया हो। ऐसे कई रीजंस हैं। ये वही महाशय हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई थी, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ये वही महाशय हैं जिन्होंने भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया था। ये वही महाशय हैं जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद लालू और कांग्रेस और जो तमाम जो चिदम्बरम और इनके साथ इन्होंने हाथ मिला लिया था क्योंकि मोदी को रोकना है। ये वही महाशय हैं जिन्होंने 4 साल तक मोदी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, ये ढपली बजाई और फिर 1 साल जनता को दिखाने के लिए लॉलीपॉप पकड़ाया। और उसी लॉलीपॉप का फायदा ये हुआ कि आपने फ्री जब किया तो आज आप सत्ता में दोबारा बैठ गए हैं। लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी इज्जत है और इज्जत होनी चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। लेकिन महाशय अब शर्म कीजिए, जो आपने वादे किए थे उन वादों को निभाइए। मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए आपने कह दिया कि अंकित शर्मा के परिवार को आप 1 करोड़ रुपए दोगे। आप सोच रहे हैं मित्रों कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। पहले तो अंकित शर्मा के एक जवान बेटा और जिसको 400 बार चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है, नाले में उसकी लाश फेंक दी जाती है, और जिस ताहिर हुसैन पर आरोप लगता है उस ताहिर हुसैन का बचाव करते, वो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद निकलता है। उस ताहिर हुसैन का बचाव करने के लिए आता है अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, और फिर आम आदमी पार्टी के ही मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर देते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ना तो आज तक उन्होंने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई बयान दिया केजरीवाल ने, ना ताहिर हुसैन के खिलाफ एक बयान दिया, और ना ही यह कहा कि इनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। संजय सिंह, जिसका कि सीधे सीधे कनेक्शन निकलता हुआ दिख रहा था, जो है दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग से, मनीष सिसोदिया जाकर कह देते हैं कि शाहीन बाग का मैं समर्थन करता हूं। तो मतलब एक तरीके से आप पूरी दिल्ली में हंगामा करवाते हो, उसके बाद अंकित शर्मा की हत्या हो जाती है बेरहमी के साथ, उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर देते हो, लेकिन उसमें भी आप उनके जो है परिवार को, जो परिवार गमगीन है, जो दुख की घड़ी से जूझ रहा है, उसको आप ठेंगा दिखा देते हो। मतलब बेशर्मी की हद है। अगर यही अंकित शर्मा की जगह कोई अफरोज होता तो केजरीवाल साहब नाक रगड़ते हुए उसके दर तक पहुंचते, आप यकीन मानिए, और उसके परिवार को नौकरी भी देते, घर भी देते और 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी करते। और ये मैं ठोंक कर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये इस चीज को कोई लाग लपेट, ये लाग लपेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और यही उन्होंने किया। और यही ध्रुवीकरण का जो बात करते हैं वो कि ध्रुवीकरण बीजेपी करती है, ध्रुवीकरण बीजेपी ने नहीं किया। ध्रुवीकरण का ही रीजन ये था कि आप जीत कर आए हो। जो ये कह रहे हैं कि हमारी काम की जीत हुई है, ये काम की जीत नहीं हुई है, ये आपकी ध्रुवीकरण की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया अपनी सीट बमुश्किल बचा पाए, 3000 वोटों के अंतर से जीते थे। सुभाष यादव को आप, शीला दीक्षित को हरा पाए थे 25,000 वोटों से। सुभाष यादव को हराने में आपको भी पसीने छूट गए अरविंद केजरीवाल के। तो ये कोई विकास की जीत नहीं है। विकास के इतने बड़े दावे जो तुमने लंदन बनाने का दावा किया था, ये मत करो। दिल्ली को दिल्ली रहने दो, लेकिन जो वादे किए हैं उनको निभाओ, और सोचो कि अंकित शर्मा के परिवार पर क्या बीती होगी। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ इन जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ताहिर हुसैन पर या जो अंकित शर्मा की हत्या के जो आरोपी हैं। और दूसरी बात ये, आपको बता दूं कि जिस ताहिर हुसैन के घर में अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, उसे आम आदमी पार्टी ने निलंबित तो कर दिया था। ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने दंगों के शिकार हुए लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया।
क्यों आपने पहले 1 करोड़ रुपए का वादा कर दिया और क्यों फिर आप उस वादे से मुकर जाते हो? तो ये बड़ा सवाल है मित्रों। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉक फीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।